प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, उनके समस्याओं के। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के प्रकार, मानकीय और अनुभववादी, टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, नॉर्मेटिक एंड एम्पेरिकल। राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास तो बहुत पुराना है। हम जानते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सिद्धांतों का सरोकार तथ्य और मूल्य दोनों से है। उचित और अनुचित की जांच की जाती है और समाज के लिए उपयुक्त लक्ष्यों, नीतियों एवं कार्यक्रमों की संस्तुति की जाती है। वास्तविक का ये कथन वास्तविकता को प्रकट करता है कि राजनीतिक सिद्धांत का विषय नया भी है, पुराना भी है। इसकी विशेष ऐतिहासिक जड़ें प्लेटो, अरस्तु तक फैली हुई हैं। यह सदैव अपने में नई सामग्री का समावेश और नवीनता लाने का प्रयास करता है। अब मोटे तौर पर राजनीतिक सिद्धांत को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। नंबर एक है मानकीय सिद्धांत, नॉर्मेटिक थ्योरी, और दूसरा अनुभववादी अथवा अनुभाविक सिद्धांत, एम्पेरिकल। अब मानकीय सिद्धांत क्या है? मानकीय आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी अथवा शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत, क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। इसमें कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती है और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता है। जैसे प्लेटो ने दार्शनिक राजाओं की कल्पना की और फिर उस कल्पित आदर्श के आधार पर आदर्श राज्य की संरचना की। इस प्रकार की चिंतन क्रिया आदर्शी या मानकीय सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है। ये उन मूल्यों में सरोकार करते हैं जो शुभ और अशुभ में भेद करते हैं। इस पर निर्देशन को प्रधानता दी जाती है। विवेक या तर्क बुद्धि का प्रयोग करके उचित या अनुचित की जांच की जाती है। प्लेटो, अरस्तु आदि विचारकों के ध्यान में उचित और अनुचित के निश्चित मापदंड थे, जिनके आधार पर उन्होंने निर्दिष्ट किया था कि और उचित की सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा, ये बताया था। कतिपय लेखकों के अनुसार परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों में व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व प्रचलित विचार सामग्री, राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन, विचारधाराओं तथा राजनीतिक विचारों के विश्लेषण को शामिल किया जाता है। इसमें सिद्धांत, विचार, दृष्टिकोण, विचारधारा, परिप्रेक्ष्य, उपागम आदि सभी पर्यायवाची बन जाते हैं। इसमें दार्शनिक, ऐतिहासिक, नैतिक, संस्थात्मक, तुलनात्मक पद्धतियों तथा अन्य विषयगत दृष्टिकोणों जैसे समाजशास्त्रीय, मनोविज्ञानात्मक, सरकार, कानून, नैतिकता, प्राकृतिक विधि, राजनीतिक संस्थाएं आदि परंपरागत राजशास्त्र के विषय रहे हैं। इसमें उन विभिन्न चिंतन प्रणालियों को निर्देशित किया जाता है जिनका विकास प्राचीन युग में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के पतन तक हुआ। इसके राजनीतिक सिद्धांत उसके प्रतिपादक के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। प्लेटो से लेकर कांट, एक्विना और हीगल तक को राजनीतिक सिद्धांतों को सदैव आचार शास्त्र, एथिक्स या दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के एक अंश के रूप में प्रतिपादित किया गया है। अब इनकी विशेषताएं। नंबर एक, नैतिकता एवं राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल। परंपरागत अथवा मानकीय राजनीतिक सिद्धांत मूल्य सापेक्ष या मूल्यों पर आधारित हैं। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की मूल्य मान्यता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना है। यह मूल्य सापेक्ष अध्ययन है और दार्शनिक और वैचारिक दृष्टि से इसका मूल्यों, आदर्शों एवं लक्ष्यों में अविच्छिन्न संबंध है। अधिकांश परंपरागत विचारक आचार शास्त्र और नैतिकता से प्रभावित रहे तथा उनकी मूलभूत धारणा है कि मूल्यों से हटकर राजनीति पर विचार नहीं किया जा सकता। दूसरा है तर्क एवं कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन। अधिकांश पुरातन राजनीतिक सिद्धांत प्राय बौद्धिक हैं। वे तर्क एवं निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित हैं। तर्क और कल्पना पर आधारित होने के कारण ही अनेक बार ये यथार्थ एवं व्यवहार से अलग हो गए हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक शासन की कल्पना, रूसो की सामान्य इच्छा, कांट के नैतिक प्राणी, हीगल की विश्व आत्मा और ग्रीन का शाश्वत चैतन्य आदि कुछ ऐसी धारणा है जिनका महत्व केवल एक आदर्श के रूप में है। तीसरा है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियाँ। परंपरावादियों के अनुसार तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियाँ ऐतिहासिक एवं विवरणात्मक हैं। डॉक्टर एस.पी. वर्मा के अनुसार परंपरागत राज सिद्धांत के विकास की 4 अवस्थाएं: ऐतिहासिक हिस्टोरिकल, विश्लेषणात्मक एनालिटिकल, आदर्शात्मक उपदेशात्मक नॉर्मेटिक पर्सपेक्टिव, और चौथा है वर्णनात्मक परिमाणात्मक डिस्क्रिप्टिव
टैक्सोमिकल, ये सब एक दूसरे की विरोधी नहीं है और समय समय पर हम एक ही युग में विभिन्न प्रवृत्तियों को काम करते हुए पाते हैं। नेक्स्ट है कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन की प्रमुखता। परंपरावादियों द्वारा प्रमुखतया राजनीतिक एवं सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता रहा है। उसके अध्ययन और जांच के मुख्य विषय राज्य, सरकार और राजनीतिक संस्थाएं, राज्य के लक्ष्य जो न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्रता, लोक कल्याण, समानता, नैतिकता हैं रहे हैं। उस समय ऐसा विश्वास प्रचलित था कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का विधि और संविधान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन पर्याप्त है। इसलिए राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययनों में भी व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा कानूनी, वैचारिक, औपचारिक पक्ष को ही प्रमुखता प्राप्त रही। नेक्स्ट है चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है कि उसके राजनीतिक सिद्धांत और प्रतिपादकों के व्यक्तित्व एवं दृष्टिकोणों से प्रभावित रहे हैं। ये विचारक तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते थे। अधिकांश विचारक आचारशास्त्र या दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहे। अब इनके निर्माता हैं तो आप देखेंगे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का विशेष रूप हमें प्लेटो की रचनाओं में मिलता है। आधुनिक युग में रूसो, कांट, हेगल, ग्रीन, बोसंके, लास्की, ऑक्सफोर्ड, लियो स्ट्रॉस इत्यादि की रचनाओं में प्लेटो और अरिस्टो के विचारों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। पश्चिम में परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों की निरंतरता के प्रतिनिधि विचारक ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, बर्ट्रैंड जुवेनल, लियो स्ट्रॉस, एरिक बोगेलिन आदि माने जाते हैं। इन्होंने न केवल शास्त्रीय, दार्शनिक अथवा मानकीय चिंतन का समर्थन एवं प्रतिपादन किया, अपितु उस और नवीन दिशाओं में चिंतन भी किया है। अब इनका मूल्यांकन। अमूर्त, निगमनात्मक, काल्पनिक और इस नाते अवैज्ञानिक होने के कारण परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की आलोचना की जाती है। आलोचक कहते हैं कि ये बहुत मूल्य भारित या लक्ष्य अभिमुख है और इससे सिद्धांतों की व्यवहारिक जांच नहीं की जा सकती। इसलिए आधुनिक युग में राजनीतिक सिद्धांत को इस तरह ढालना चाहिए कि वे एक वैज्ञानिक विषय का रूप धारण कर लें। परंपरावादी विचारक पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत के पतन से भी दुखी हैं और उनका पुनरुत्थान चाहते हैं। उनकी दृष्टि से इसमें बाधक तत्व हैं व्यवहारवाद, इतिहासवाद, नैतिक सापेक्षता और तकनीकी क्रांति। सिबली कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का ये दोहरा महत्व है। पहले यह विचारों और संस्थाओं की ऐतिहासिक व्यवस्था है, इसलिए ऐतिहासिक अर्थ में इसका बहुत अधिक महत्व है। दूसरा, ये जीवन के सार्वभौमिक पक्ष और अनुभव के रूप में कल्पित नीतियों में संबंधित परिकल्पनाओं की संभव प्रणाली के सिद्धांतों का समूह है और परिणाम स्वरूप विश्लेषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब है आधुनिक सिद्धांत या आनुभविक सिद्धांत, एम्पिरिकल थ्योरी। आनुभविक राजनीतिक सिद्धांत को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसमें राजनीतिक व्यवहार के वास्तविक तथ्यों को समझकर सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसमें राजनीति शास्त्री स्वयं तथ्यों के संकलन के लिए राजनीतिक व्यवहार के क्षेत्र में जाकर राजनीतिक व्यवहार का अवलोकन करते हैं, आंकड़े एकत्र कर ठोस तथ्यों के आधार पर सिद्धांत प्रतिपादन का कार्य करते हैं। इस प्रकार स्थापित सिद्धांतों को आनुभविक सिद्धांत कहते हैं और इनका सीधा संबंध प्रचलित राजनीतिक वास्तविकताओं से होता है। ये उन तथ्यों से सरोकार रखते हैं जो हमारे अनुभव और निरीक्षण पर आधारित हों और उन्हीं निष्कर्षों पर विश्वास करते हैं जिनका सत्यापन किया जा सके। इसलिए इसमें तथ्यों के वर्णन की प्रमुखता होती है और उन्हें सत्य और असत्य की कसौटी पर कसते हैं। इसकी आधुनिक धारा को जर्मनी के मैक्स वेबर ने बड़ी आस्था के साथ स्वीकार किया और उसकी पुनर्व्याख्या के आधार पर यह धारा अमेरिका पहुंची, जहां चार्ल्स मेरियम इसको सही समर्थक बना। डेविड स्टर्न, एप्टर, ग्रोविल, आमंड, रॉबर्ट एडेहल और हेरल्ड लॉसवेल इस धारा के समर्थक हैं और इन सभी को आधुनिकतावादी कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में धारा इतनी प्रबल हो गई कि अनेक अमेरिकी सिद्धांत शास्त्री इस प्रकार की राजनीति के अध्ययन के प्रति प्रतिबद्ध हो गए, जो राजनीतिक समुदाय के सदस्य के रूप में मनुष्यों के व्यवहार से उत्पन्न होती है। अब इसकी विशेषताएं। नंबर 1 है अध्ययन मुक्तता। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अध्ययन मुक्त है। अध्ययन मुक्तता का आशय है कि इसका कोई एक निश्चित क्षेत्र या परिधि नहीं है। राजनीतिक तथ्य और घटनाएं जहां उपलब्ध हो वे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्म के विषय में हो अथवा व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र और विश्व से संबंधित हो, अब राजनीतिक अध्ययन के विषय बन गए।
ये भावना रहती है कि वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए और उन्हीं को वास्तविकता प्रकट करने वाली अवधारणाओं का आधार बनाया जाए। दूसरा है अनुभवात्मकता। आधुनिक राजनीति सिद्धांत यथार्थवादी है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हैं। अधिकांश अध्ययन अनुभवात्मक है, क्योंकि पर्यवेक्षण, माप, तार्किक, युक्ति मुक्तता आदि तकनीकों पर आधारित है। वस्तुपरकता ने आत्मपरकता का स्थान ग्रहण कर लिया है। अनुभवात्मकता संभवतया आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की सबसे प्रमुख विशेषता है। इसी कारण इन्हें अनुभाविक अध्ययन भी कहा जाता है। तीसरा है शोध एवं सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा अब राजवैज्ञानिक साधारणीकरणों, व्याख्याओं एवं सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहते हैं। अब सिद्धांत निर्माण कठोर शोध प्रक्रियाओं पर आधारित हैं। शोध और सिद्धांत अब एक दूसरे के बिना निरर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट है अंत अनुशासनात्मक। अब राजनीतिक सिद्धांत का आचार शास्त्र और दर्शन शास्त्र से संबंध टूट गया है। अधिकांश सिद्धांत शास्त्री इस धारणा पर चल रहे हैं कि अगर वैज्ञानिक तरीकों को अपना लिया जाए तो विस्तृत दार्शनिक तकनीकों की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई प्रवृत्ति यह है कि राजनीति के अध्ययन को अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे सामाजिक विज्ञानों से संबद्ध नहीं किया जाए, ताकि इस विषय के नियमों को व्यवहारक जांच पड़ताल के अधीन रखा जा सके। नेक्स्ट है मूल्य सापेक्षतावाद। आधुनिक राज सिद्धांत वैज्ञानिक पद्धति को प्रमुखता देता है। उसी के साथ वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षतावाद जोड़ा है, जिसका मूल अर्थ है कि शोधकर्ता अपने अनुसंधान के स्वयं के मूल्यों एवं धारणाओं को अलग रखता है तथा इनका अपने अध्ययन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ने देता है। उसके आचरण में बौद्धिक निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठता पाई जाती है। नेक्स्ट है अनुशासन की स्वायत्तता एवं विकास के प्रति जागरूकता। राजवैज्ञानिक इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं कि उनकी विषमगत संस्थाओं, प्रवृत्तियों आदि का अध्ययन अन्य समाजशास्त्री निशंक होकर करते हैं। वे इस विषय को एक प्रायोगिक स्तर मात्र ही प्रदान करते हैं। इस कारण ईस्टर्न, डहल, कैटलिन जैसे उच्च कोटि के राजवैज्ञानिक ने अपनी समस्त शक्ति इस विषय को एक स्वायत्त अनुशासन के रूप में प्रतिष्ठित करने में लगा दी है। चारों और राज सिद्धांत के निर्माण, स्थायित्व, व्यापकता, विश्वसनीयता आदि के विषय में परिचर्चा है। वे राजनीतिक तथ्यों और निष्कर्षों में एक संबद्धता तथा क्रमबद्धता लाना चाहते हैं। नेक्स्ट है एक मौलिक समाज विज्ञान के रूप में उदय। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने को समाज विज्ञानों की कड़ी में विकसित करना चाहता है, ताकि वे विभिन्न विषयों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दे सके। राजवैज्ञानिकों में अरस्तु, न्यूटन, डार्विन आदि के रूप में ये कार्य करने की भावना पाई जाती है। इसके लिए वे अपने आप में विशिष्ट क्षेत्रों की विशेषता विकसित करना चाहते हैं। वे अनुशासन में स्वायत्तता लाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने सामान्य व्यवस्था सिद्धांत तथा व्यवस्था उपागम को ग्रहण किया है। नियंत्रण और नियमन से संबंधित होने के कारण राजनीति की मौलिकता स्वतः प्रमाणित है। इसलिए विभिन्न समाज विज्ञानों में राजनीतिक सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण है और रहेगा। नेक्स्ट है व्यापक समस्याओं का मूल्यांकन एवं समाधान। व्यवहारवादी क्रांति के मध्याह्न में ऐसा लग रहा था कि राजविज्ञान विशुद्ध विज्ञान बनकर पूरी तरह अराजनैतिक विज्ञान बन जाएगा और पुस्तकों में बंद हो जाएगा, किंतु उत्तर व्यवहारवादी युग ने अपने आप को मूल्यों, नीतियों, समस्याओं से संबद्ध रखा है। वे अपने निष्कर्षों का लाभ न केवल शैक्षणिक जगत को देना चाहते हैं, अपितु उसे लेकर राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं एवं नागरिकों के पास पहुँचना चाहते हैं। अब वे विशेष रूप से संयुक्त राज्य तथा अन्य पश्चिमी देशों में उत्तरदायी प्रशासनिक और राजनीतिक पदों पर कार्य करने लगे हैं और सामूहिक रूप से राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने में सक्रियता से जुटे हैं, जैसे परमाणु युद्ध की संभावना, मानव मूल्यों की रक्षा, व्यक्ति स्वातंत्र्य, पिछड़े देशों का विकास, राष्ट्रवाद आदि। नेक्स्ट है विकासशीलता। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अभी भी प्रारंभिक अवस्था में तथा निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। इसके निर्माण में कितना समय लगेगा अभी पता नहीं। सिद्धांत को व्यापक दृष्टिकोण से देखने में लगता है कि आज बहुत से सिद्धांतों का निर्माण हो चुका है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। ये सभी सिद्धांत न होकर उपागम है। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं लिया जाना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण संभव नहीं है। निर्माण तो सुनिश्चित है, परंतु उसकी अवधि की घोषणा नहीं हो रही। अब लास्ट में हम पढ़ते हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माता। तो इसका निर्माता किससे माना जाए? राजनीतिक शास्त्र में प्लेटो से लेकर मार्क्स तक महान सिद्धांत निर्माता हुए हैं, किंतु सवाल ये है कि आधुनिक किससे माना जाए। राष्ट्रशास्त्र में हॉब्स और मैकियावेली से आधुनिकता का प्रारंभ किया जाता है। कुछ लोग व्यवहारवादियों को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का जनक मानते हैं।
वस्तुतः समाज विज्ञान में मूल्यों और तथ्यों से पृथक करके वैज्ञानिक अध्ययन करना कठिन समस्या रही है। इनको अलग करने का कार्य ह्यूम, काम्टे और मैक्स वेबर ने किया। कार्ल मैनहीम ने मूल्यों की सामाजिक पृष्ठभूमि पर बल दिया। तथ्यों पर बल देने का काम जेम्स ब्राइस, स्टुअर्ट राइस, चार्ल्स मेरी मादी ने किया। इन सभी प्रवृत्तियों को आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों के कारक तत्वों में गिनाया जाता है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के निर्माताओं में डेविड ईस्टन, हेरल्ड लॉसफेल, कार्ल डायस, हर्बर्ट साइमन रिंग्स आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। मॉरिस डुवर्जर, मिचेल्स, मार्टन आदि ने आंशिक सिद्धांत निर्माण की दिशा में सहयोग किया है। आर्नल्ड ब्रेस्ट, मिहान, कैप्लान, रॉबर्ट डहेल, कैटलिन आदि ने आधुनिक राज सिद्धांत के व्याख्याकार की भूमिका अदा की है। तो ये सारे लोग जो है कहीं ना कहीं से इसकी राजनीतिक सिद्धांत को बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। थैंक यू।